सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक और मजेदार वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भाई ईशा मालविया के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हमें पता है बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी है। तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पहला काम क्या होता है? इंटरव्यू होता है भाई। मीडिया वगैरह बैठी रहती है एकदम और धड़ाधड़ प्रश्न पूछते रहते। तो ईशा मालविया से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने क्या जवाब दिया है मुनावर अभिषेक के लिए, तो क्या क्या बोला मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन बताऊंगा भाई इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो फिर वीडियो में बने रहो, और चैनल पे नए हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना ऑन, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना आराम से पहले करो, वीडियो को एंजॉय। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भैया पहले ये कहती है कि मैं ना टॉप 5 में जाना डिजर्व करती थी। जब आती है तो चेहरा उतरा हुआ रहता है इनका, उतरा हुआ चेहरा लेके आती है, कहती है मैं तो टॉप 5 में जाना डिजर्व करती थी, लेकिन ये मेकर्स की चाल थी और मुझे बाहर कर दिया। और भाई बाहर करा भी तो कैसे करा, सोचो यार। एकदम गंदे तरीके से इन्हें बाहर निकाला गया है। मतलब कि जैसा कि हमें पता है, मतलब इस वीकेंड के बाद में फैमिली वगैरह आ रखी थी, ठीक है। इनके पापा आ रखे थे, तो इनके पापा की भी सलमान खान ने क्लास लगा दी अच्छे से। सलमान सर ने कहा कि क्या तुमने अपनी बेटी को तमीज उमीज नहीं सिखा रखी है? मनारा को कैसे बोल रही है बार गर्ल बार बार कहे जा रही है, क्या तुमने यही सिखाया है इसे? मतलब अच्छे से क्लास लगाए। उसके बाद ईशा मालविया को जो है बेघर कर दिया, घर से, बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते हुआ इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोगों को बताता हूँ, और क्या उन्होंने जवाब दिया ये भी सुनिएगा आप। बहुत मजेदार जवाब है, मजा आ जाएगा आपको सुन के सच में। चलो तो पहला प्रश्न निकल के आता है ईशा मालविया के लिए कुछ ये, बिग बॉस की आपकी जर्नी कैसे रही? हाँ भैया, जर्नी कैसी रही बताओ। तो ईशा मालविया क्या कहती है, बिग बॉस की जर्नी मेरी काफी अच्छी रही। मैंने इससे काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ झेला है, काफी कुछ समझ चुकी हूँ कि कैसे क्या होता है आज के टाइम में। हाँ अच्छा है, कुछ तो सीख लिया तुमने, पर थोड़ी सी तमीज सीख लेती तो और अच्छा रहता, टॉप 5 तक भी जा सकती थी, है कि नहीं। खैर अब बाहर आने के बाद तो अब सीख ही लिया है, या नहीं सीखा है? नहीं सीखा तो सीख लो, आगे काम आएगा, है कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न निकल के आता है ईशा मालविया के सामने कुछ ये, भाई केबीसी चल रहा है ऐसा, केबीसी हल्का फुल्का ना डाल देना चाहिए, है कि नहीं, बिग बॉस में केबीसी। चलो भाई दूसरा प्रश्न निकल के आता है ये, ईशा से पूछा जाता है, ईशा आपने हद से ज्यादा अभिषेक को पोक किया, क्या आपका गेम प्लान यही था, ठीक है, कि अभिषेक के साथ आगे बढ़ना है? हाँ ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। तो इस पे जो है ईशा मालविया क्या कहती है ये सुनो, हंस के लोटपोट हो जाओगे भाई। इस पे ईशा मालविया कहती है कि मैंने अभिषेक को कभी पोक नहीं करा। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभिषेक को पोक करा है? मैंने कभी नहीं करा। अच्छा फिर चिंटू को थप्पड़ कैसे पड़ गया, बिना पोक करे पड़ गया था क्या? मतलब कुछ भी यार, कुछ भी जवाब दे रहे हो यार, मतलब जो मर्जी आ रहा है वही बोल दो। अबे यार ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ सोच समझ के बोलो, थोड़ा मैच खाता हुआ बोलो, या झूठ बोलो तो ढंग से बोलो। और ये कह रही है अभिषेक उल्टा, आप लोगों ने ध्यान, ईशा मालविया कह रही है कि आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, अभिषेक मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहा था, ठीक है ना। तो बीच में चिंटू आया, चिंटू ने बोला तो उसे थप्पड़ जड़ दिया। भाई जरेंगे ही, जब इतना परेशान कर रखा तुमने उस बंदे को, तो थप्पड़ क्या? जनता, बाहर की जनता का तुमने रिएक्शन नहीं देखा उस समय? जनता तो कह रही थी 4-5 थप्पड़ और धर लो। अगर उस समय तुम देख लेती तो सॉरी चिल्लाते हुए आती, समझ गई मेरी बात। तीसरा प्रश्न जो ईशा मालविया के सामने निकल के आता है वो ये, इंटरव्यू में तीसरा प्रश्न क्या आता है ये सुनो तुम ध्यान से। आपने कहा था कि अभिषेक ने आपको थप्पड़ मारा था, लेकिन जो प्रूफ बाहर मिले उससे ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं लगता। अब ये क्या प्रूफ है मैं आपको बताता हूँ। ये उदारिया वगैरह की जो टीम है ना, उन्होंने ये प्रूफ करा कि अभिषेक ने कभी भी ईशा मालविया को थप्पड़ वगैरह नहीं मारा है। पर ईशा ने क्या कहा था? थप्पड़ मारा। तो इस पर ईशा का जवाब क्या आता है ये सुनो। ईशा कहते हैं कि उस इंसान को मैं जानती हूँ, कितना झेला है मैंने उस इंसान को, उसने मुझे कितना टॉर्चर करा है, कितना मारा है। भाई बिल्कुल सही कह रही होगी भाई। अब तो तुम आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ये सही कह रही है गलत कह रही है, ठीक है ना। और चौथा प्रश्न क्या निकल के आता है ये सुनो। चौथा प्रश्न ईशा मालविया के लिए ये रहा, मनारा को आपने इतने गलत वर्ड क्यों बोले? तो इस पे ईशा मालविया क्या कहती है ध्यान से सुनो। ईशा मालविया कहती है मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, मैंने तो उससे आईना दिखाया था, जो सच्चाई थी वो बोला। ओहो कितनी सच्चाई की मूर्ति है ये लोग, कितनी सच्चाई बोलते हैं। अरे भैया बिग बॉस के घर में सच्चाई वाला गेम चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या सच्चाई बोली? इसी सच्चाई बोलने के कारण तुम टॉप 5 की जगह सीधा घर से निकल गई, नहीं तो टॉप 5 में जा सकती थी। थोड़ी सी उम्मीद बची थी, लेकिन उस उम्मीद पे भी तुमने पानी फेर दिया और घर से बाहर निकल गई। बहुत बढ़िया। ऐसी ही सच्चाई की मूर्ति बने रहो और
हर जगह से बाहर निकलो, हर जगह से बाहर निकलते रहो। आप लोग बताओ क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट में, कमेंट भरते रहो यार, मजा आता है कमेंट पढ़ने में, भर दो कमेंट भर दो। पांचवा प्रश्न निकल के आता है ईशा मालविया के सामने कुछ ये, अंकिता और विक्की के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ भैया, अंकिता और विक्की के रिश्ते के बारे में क्या बोलना चाहोगे? काफी अच्छा प्रश्न निकल के आया। तो इस पे कहती है ईशा मालविया, देखो उनका मैटर काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है और मुझे विक्की जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया रिश्ते के मामले में, क्योंकि अंकिता के पक्ष में जाने की बजाय वो मनायरा की साइड लेते हुए हर बार नजर आया है। अब भैया क्या करे, पति पत्नी को एक जगह डाल दोगे तो सीन तो क्रिएट होंगे भाई, जाहिर सी बात है। बिग बॉस को टीआरपी चाहिए, लोगों को लड़ाई झगड़ा चाहिए, बस यही देखने में मजा आता है, ठीक है। तो इस पे ईशा मालविया कहती है कि विक्की जो है अंकिता के साइड कभी नहीं रहता है, वो मनायरा की साइड हमेशा रहता है। हाँ रहता है। चलो इसमें कुछ ज्यादा खास लगा नहीं मेरे को, पर मैंने आप लोगों को बता दिया, जो उसने बोला मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। छठा प्रश्न जो है काफी मेन आ रहा है, इसे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मुनावर के बारे में क्या बोला है? मुनावर के बारे में देखो, मुनावर के बारे में क्या बोलेंगे आप? ईशा मालविया से पूछा है कि मुनावर के बारे में आप क्या कहना चाहिए। तो इस पे ईशा मालविया कहती है, देखो मुनावर जो है एक फेक पर्सनालिटी है, ठीक है। उसकी सच्चाई हमने अच्छे से देखी है, उस इंसान को मैंने अपने सामने देखा है, वो कितनी जल्दी रंग बदलता है, ठीक है। वो किसी का सगा नहीं है, ऐसा का ईशा मालविया ने। अच्छा आप लोग बताओ भाई क्या है सच्चाई? उसने ये तक कह दिया एकदम रंगीला मिजाज का बंदा है वो, ठीक है, किसी का सगा नहीं है वो आपके साथ अगर रह रहा है तो ये मत समझो कि वो आपका है, वो कभी भी पलट जाता है। अच्छा ऐसा का ईशा मालविया ने। अब भाई नीचे कमेंट करके, अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ उसमें कितनी है सच्चाई क्या ईशा मालविया ने, सच का या झूठ का है? नीचे कमेंट भर दो भाई, भर दो, ठीक है। सातवां प्रश्न ईशा मालविया के सामने निकल के आया है कि आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है? हाँ अब इनसे भी पूछ लेते। अब इसका जवाब सुनना, बहुत मजा आएगा तुम्हें, हद से ज्यादा मजा आएगा। इसका जवाब आता है टॉप 3 में तो मैं डिजर्व करती थी। नहीं कहा टॉप 3 में डिजर्व करती थी, आपको तो ट्रॉफी दे देना चाहिए था। सलमान भाई को बुलाओ, जल्दी से ये ट्रॉफी पकड़ाओ ईशा मालविया को और जल्दी से शो बंद कर दो, ठीक है। मुनावर अभिषेक को घर भेज दो लॉलीपॉप पकड़ा के, जाओ घर जाओ, तुम्हारा हो गया काम, ठीक है। क्योंकि ट्रॉफी तो आप ही डिजर्व करते थे ना, ट्रॉफी नहीं आप टॉफी डिजर्व करते, टॉफी, जो कि आपको बिग बॉस से टॉफी भी नहीं मिली, सीधा घर से बाहर कर दिया गया। अरे कैसी लड़की है यार, एकदम पैदल दिमाग की है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टॉप 3 का पूछा गया तो क्या कहती, मैं डिजर्व करती थी, ट्रॉफी तो मैं डिजर्व करती थी, मेकर्स ने मेरे साथ अनफेयर करा है, उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा है। अरे भाई मेकर्स ने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा, बाहर की जनता ने पहले डिसाइड कर रखा है किसे बाहर रखना है किसे अंदर रखना है, ठीक है ना। इस हिसाब से बाहर की जनता जिसे सपोर्ट कर रही है ना, अगर अब तुम देखोगे, अब तुम बाहर आ गई ना, देख लेना यार, अभी फिनाले में 1 हफ्ता है, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रहा है। फिलहाल आप बताओ, कमेंट करके जल्दी से देखते हैं किसके नाम सबसे ज्यादा दिखता है, नीचे जल्दी से कर दो कमेंट। 8वां प्रश्न जो ईशा मालविया से पूछा गया कि बिग बॉस 17 का विनर कौन है? हाँ ये है इंपॉर्टेंट सवाल कि बिग बॉस 17 का विनर कौन है आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है जनता? आप करो नीचे कमेंट। फिलहाल ईशा मालविया ने क्या कहा मैं बताता हूँ आप लोगों को। ईशा मालविया ने कहा कि मैं ही डिजर्व करती थी। हाँ मैंने तो पहले कह दिया था, सलमान भाई को बुलाओ, इसे ट्रॉफी दो और बाहर कर दो, क्योंकि अब तो ईशा मालविया ही डिजर्व करती है। अभिषेक मुनावर के फैंस तो ऐसे है जो सपोर्ट करे जा रहे हैं, ईशा मालविया है असली हकदार बिग बॉस 17 की, है कि नहीं? अरे भैया कुछ भी बोल दो। जब इंटरव्यू वालों ने थोड़ा फोर्स करा कि नहीं आप बताए, खुल के बताए कि कौन है, तब इसने किसका नाम लिया? इसने लिया अंकिता लोखंडे का। इसने कहा अंकिता लोखंडे मुझे थोड़ी बहुत लगती है कि डिजर्व है, थोड़ी बहुत मतलब तुम निकल गई, तुम्हारा चिंटू निकल गया, ठीक है समझ, तो अब तुम्हें मतलब कुछ भी बोल दोगे, मतलब अभिषेक और मुनावर का नाम नहीं लिया गया लेकिन अंकिता का नाम लिया गया। अब आप लोग बताओ कि कौन हो सकता है बिग बॉस 17 का विनर, नीचे कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो गई है काफी लंबी, ठीक है ना। फिर मिलता है एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नए अपडेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी अपडेट आप लोगों के पास हमेशा डेली पहुंचते रहे। फिर मिलता हूँ नए अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।